को भी मंत्री बना दिए, एक विधायक का पद खाली हुआ, उनके एमपी बनने से वहाँ पे बहू को लड़ा दिए। तो अपने दूसरे समाज के किसी अपने ही जाति के दूसरे गरीब मुसहर समुदाय के लोगों को लड़ाना चाहिए था, लेकिन वैसा वो कर नहीं रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे है कि ये लोग परिवार चलाने के लिए समाज का नाम लेते हैं, दलित समाज का नाम लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और चिराग पासवान जी की जो राजनीति है ये किसी से नहीं छुपी है, ये या तो परिवार के हैं या पैसा के हैं। बिहार के 38 जिला से सब लोग अपने अपने साधन और संसाधन से, सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग अपने साधन और अपने संसाधन से, किसी भी ज़िला में किसी को ना पैसे देने की आवश्यकता पड़ी, ना किसी को खाने देने की आवश्यकता पड़ी, सब लोग अपने साधन संसाधन से, अपनी गाड़ियों से, जो भी साधन उनके पास है आने को, कोई ट्रेन से, कोई अलग अलग तरीके से, बस से, 4 व्हीलर से, कई लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। जो पटना के नज़दीकी लोग हैं वो पैदल भी, महिलाएं बहुत सारी आएंगी हज़ारों की संख्या में। जिसमें आपको पता है कि बिहार के अंदर 55% से ज़्यादा SC ST समाज के जो लोग हैं उनके पास रहने को घर नहीं है। कोई सड़क किनारे, कोई नाले किनारे, कोई नदी किनारे, कोई नहर किनारे झोपड़ी बना करके रह रहा है। और आप भूमि सर्वे करवा रहे हैं। तो हम नीतीश जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि हमारे पास जब भूमि है ही नहीं, हम तो सड़क किनारे, नहर किनारे, नाले पे रह रहे हैं, नदी किनारे रह रहे हैं, हमारे पास भूमि ही नहीं है, तो आने वाला जब दोबारा सर्वे होगा तो हमारे पास भूमि नहीं है तो हम तो अपना सर्वे में लिखवाएंगे नहीं। नीतीश जी 3 डिसमिल का वादा किए, मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हो गए, हम सबके अभिभावक हैं। उन्होंने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला तो उन्होंने कहा कि 5 डिसमिल देंगे। लेकिन दोनों जो वादे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि दोनों वादों का क्या हुआ, काहे नहीं पूरा हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है पूरा इसको। बिहार में 2011 के जो वैकेंसी के होम गार्ड के जवान हैं, जो लिखित परीक्षा पास कर लिए, फिजिकल पास कर लिए, मेरिट लिस्ट में आ गए, उन सबको नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है बिहार की सरकार के द्वारा। और उसमें हज़ारों स्टूडेंट हैं जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ, कई का उम्र एक्सपायर हो गया, आपकी वैकेंसी के इंतज़ार में कि आप कब रिजल्ट दीजिएगा, कब उनको ज्वाइनिंग कराइएगा, उनका मामला है। दूसरा मामला है, तीसरा मामला ये है कि बिहार में चौकीदार और दफ्तार की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको नीतीश कुमार की सरकार ने बदल दिया है। और बदलने से इस बिहार के जो चौकीदार और दफ्तार पहले बनते थे, जिस भी जाति वर्ग के लोग, उनके अंदर एक बड़ा आक्रोश है। चिराग पासवान कह रहे, चिराग पासवान कह रहते हैं कोई चौकीदार दफ्तार की नौकरी समाप्त नहीं कर सकता। तो भैया हम पूछना चाहते हैं, लगातार लड़ाई हम पूछना चाहते हैं उन नेताओं से जो ये ऐसा बात कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी के साथ अभी गलबहियाँ कर रहे हैं और आपकी उनकी तमाम योजनाएं और आप विकास पुरुष बता रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब 2020 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त आप किस बात को देख करके, किस कमी को देख करके नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए थे। यहाँ तक आप कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार को जैसी सत्ता में आएंगे तो जेल भेज देंगे। लेकिन आज आपको नीतीश कुमार अच्छे लग रहे हैं, जो चौकीदारों दफ्तारों के हित में कोई काम नहीं कर रहे, उनकी नौकरियों को खाने का काम कर रहे। कल चंद्रशेखर आजाद बिहार आ रहे हैं, इसकी तैयारी क्या है? तैयारी देखिए, बृहद पैमाने पे तैयारी है। हमारे नेता, भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी पहली बार बिहार आ रहे हैं। इसको लेकर के पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की प्रदेश कमेटी के द्वारा जो मिलर हाई स्कूल मैदान है, वहाँ पे तैयारी पूरी हो गई है और आखिरी दौर में तैयारी है। और उसको लेकर के बिहार के 38 जिला से सब लोग अपने अपने साधन और संसाधन से, सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग अपने साधन और अपने संसाधन से, किसी भी ज़िला में किसी को ना पैसे देने की आवश्यकता पड़ी, ना किसी को खाने देने की आवश्यकता पड़ी, सब लोग अपने साधन संसाधन से, अपनी गाड़ियों से, जो भी साधन उनके पास है आने को, कोई ट्रेन से, कोई अलग अलग तरीके से, बस से, 4 व्हीलर से, कई लोग मोटरसाइकिल से आ रहे हैं। जो पटना के नज़दीकी लोग हैं वो पैदल भी, महिलाएं बहुत सारी आएंगी हज़ारों की संख्या में। तो बहुत ज़बरदस्त तैयारी है अपने नेता, अपने भाई को सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। और कल का कार्यक्रम जो है 2025 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसका एक ट्रेलर आपको दिखाया जाएगा और उस ट्रेलर को आप देखिएगा। बड़ा शानदार कल का कार्यक्रम होने वाला है। और अपने नेता के स्वागत में और पूरे बिहार के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग, जो लोग भी आएंगे अपने भाई को, अपने बेटे को सुनने के लिए, वो सब लोग कल एक ऐसा दिशा निर्देश पाएंगे जिससे बिहार में बहुजन राजनीति को एक नई दिशा दिया जाएगा। और बिहार में जो लोग भी बहुजन के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं, SC ST OBC के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं,
उन तमाम मांगों को लेकर के हम लोग सरकार को विवश करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा करना पड़े और हमारे समाज के हक और हुकूक की रक्षा करना पड़े। चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि आप लोग पटना आइए और हम भी आ रहे हैं और उसका सरकार से पूरा हिसाब लिया जाएगा। कैसा हिसाब लेंगे आप सरकार से? देखिए, कई मांगे हैं, सरकार नाइंसाफ़ी कर रही है हमारे लोगों के साथ। आपको पता है कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने ही एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था डी बंदोपाध्याय आयोग, भूमि सुधार आयोग उन्होंने बनाया। भूमि सुधार आयोग में डी बंदोपाध्याय भूमि सुधार आयोग ने जब अपना रिपोर्ट सौंपा, उस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट तरीके से बोला कि बिहार में 21 लाख एकड़ ज़मीन जो है, सरकारी ज़मीन जो है, खाली पड़ा हुआ है और उस ज़मीन पे अवैध कब्जा है या किसी तरह का उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भूमाफिया हैं उनके द्वारा। तो नीतीश कुमार जी बिहार में उस बंदोपाध्याय आयोग के रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल करके बिहार में 2024 में भूमि सर्वे का आदेश जारी करते हैं। लेकिन भूमि सर्वे कराने से पहले डी बंदोपाध्याय आयोग का रिपोर्ट कहता है कि बिहार में जितने भी भूमिहीन लोग हैं, अगर उनको एक डिसमिल ज़मीन दे दिया जाए तब भी बिहार में 3 लाख एकड़ ज़मीन जो है खाली रहेगा, जिससे जो और भूमिहीन लोग हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं, किसी के पास कम ज़मीनें हैं, उनके बीच उसको बांट दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार भूमि सुधार आयोग जिसको उन्होंने खुद ही गठन किया, उसकी रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल करके भूमि सर्वे करवा रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि बिहार के अंदर 55% से ज़्यादा SC ST समाज के जो लोग हैं उनके पास रहने को घर नहीं है। कोई सड़क किनारे, कोई नाले किनारे, कोई नदी किनारे, कोई नहर किनारे झोपड़ी बना करके रह रहा है और आप भूमि सर्वे करवा रहे हैं। तो हम नीतीश जी से सवाल पूछना चाहते हैं कि हमारे पास जब भूमि है ही नहीं, हम तो सड़क किनारे, नहर किनारे, नाले पे रह रहे हैं, नदी किनारे रह रहे हैं, हमारे पास भूमि ही नहीं है, तो आने वाला जब दोबारा सर्वे होगा तो हमारे पास भूमि नहीं है तो हम तो अपना सर्वे में लिखवाएंगे नहीं। का जो 2018 में ही वादा किया। हाँ, नीतीश जी 3 डिसमिल का वादा किए, मांझी जी केंद्र सरकार में मंत्री हो गए, हम सबके अभिभावक हैं। उन्होंने जब मुख्यमंत्री का पद संभाला तो उन्होंने कहा कि 5 डिसमिल देंगे। लेकिन दोनों जो वादे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि दोनों वादों का क्या हुआ, काहे नहीं पूरा हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है पूरा? इसको एक मामला ये है। दूसरा मामला है बिहार में 2011 के जो वैकेंसी के होम गार्ड के जवान हैं, जो लिखित परीक्षा पास कर लिए, फिजिकल पास कर लिए, मेरिट लिस्ट में आ गए, उन सबको नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है बिहार की सरकार के द्वारा। और उसमें हज़ारों स्टूडेंट हैं जिनका भविष्य दांव पे लगा हुआ, कई का उम्र एक्सपायर हो गया, आपकी वैकेंसी के इंतज़ार में कि आप कब रिजल्ट दीजिएगा, कब उनको ज्वाइनिंग कराइएगा, उनका मामला है। दूसरा मामला है। तीसरा मामला ये है कि बिहार में चौकीदार और दफ्तार की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसको नीतीश कुमार की सरकार ने बदल दिया है और बदलने से इस बिहार के जो चौकीदार और दफ्तार पहले बनते थे, जिस भी जाति वर्ग के लोग, उनके अंदर एक बड़ा आक्रोश है। तो नीतीश कुमार जी से मांग है, और उनके गठबंधन में भी कई ऐसे नेता हैं जो चौकीदारों के हित में खड़ा होने का बात करते हैं, उनको बरगलाने का बात। चिराग पासवान कह रहे, चिराग पासवान कह रहते हैं कोई चौकीदार दफादार की नौकरी समाप्त नहीं कर सकता। तो भैया हम पूछना चाहते हैं, लगातार लड़ाई हम पूछना चाहते हैं उन नेताओं से जो ये ऐसा बात कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री जी के साथ अभी गलबहियाँ कर रहे हैं और आपकी उनकी तमाम योजनाएं और आप विकास पुरुष बता रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब 2020 का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त आप किस बात को देख करके, किस कमी को देख करके नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हो गए थे? यहाँ तक आप कह रहे थे कि हम नीतीश कुमार को जैसी सत्ता में आएंगे तो जेल भेज देंगे। लेकिन आज आपको नीतीश कुमार अच्छे लग रहे हैं, जो चौकीदारों दफदारों के हित में कोई काम नहीं कर रहे, उनकी नौकरियों को खाने का काम कर रहे, उनके जीविकोपार्जन के साधन को ख़त्म करना चाहते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। ये मुद्दा है। एक मुद्दा है कि बिहार में ताड़ी व्यवसाय के नाम पे हज़ारों के संख्या में SC समाज के, जो खास करके पासी जाति के लोग हैं, जो ताड़ी का व्यवसाय करते थे, उनको जेलों में भेज दिया गया और उन पे मद्य निषेध कानून लगा करके अभी भी जेलों में सड़ने को मजबूर हैं। तो नीतीश कुमार जी से हम पूछना चाहते हैं कि बिहार में अगर आपको लगता है जैसे आप शराबबंदी करवाए हुए हैं, तो शराबबंदी में आप तमाम नियम प्रावधान कर दिए कि बिहार में कोई दारू का दुकान नहीं रहेगा। तो जब दारू का दुकान नहीं रहेगा तो दारू नहीं मिलेगा और जो दारू बेचेगा उसको जेल भेजेंगे। तो बिहार में अगर आप ताड़ी पे प्रतिबंध लगा रहे हैं तो उसके पहले जैसे दारू दुकान को समाप्त कर दिए, उसी प्रकार से बिहार के सारे ताड़ के पेड़ों को कटवा दीजिए, कोई ताड़ी नहीं बेचेगा। ताड़ का पेड़ रहेगा तो पेड़ एक प्राकृतिक वृक्ष है और उसमें कोई भी जा करके उसका फल, उसका जूस निकाल करके पी रहा है। हम तो अभी तक नहीं सुने हैं कि कोई ताड़ी पीने से बीमार पड़ गया, ताड़ी पीने से कोई मर गया,
और ये एक व्यवसाय है, एक जाति के व्यवसाय को आप ख़त्म करना चाहते हैं। ऊपर से ताड़ी बंद करके आप नीरा का उत्पादन करने की बात करते हैं। तो हम पूछते हैं कि बिहार में जितना भी नीरा उत्पादन का सेंटर आपने खोला, किस जाति को आपने उसका ठेकेदारी दिया? अगर आपको इतना ही पासियों के ताड़ी बेचने से दिक्कत है तो पासी समाज के जो ताड़ी बेचने का अधिकार था, पेड़ से उतारने का काम था, उस तमाम जो नीरा केंद्र खोले हैं, सारे नीरा केंद्रों को आप पासी समाज के लोगों को अलॉट कीजिए, वहीं नीरा का उत्पादन करेंगे, वहीं सब लोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि ताड़ी पे प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारी आप लोग एक झलक दिखाना है, क्या मतलब किससे गठबंधन, किससे बातचीत? देखिए, गठबंधन का अनुभव हम लोग का बहुत बेहतरीन अब तक नहीं रहा है। हम लोग अपने दम पे अपना मुकाम, अपने पैर को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन, अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए हम लोग अभी मेहनत कर रहे हैं। और भीम आर्मी ने इस देश में इतिहास बनाया है बिना किसी गठबंधन के। ना हमने राहुल जी का सहयोग लिया, ना अखिलेश जी का सहयोग लिया, ना तेजस्वी जी का सहयोग लिया, ना मोदी जी का सहयोग लिया, ना ममता जी का सहयोग लिया, ना योगी जी का सहयोग लिया, ना अमित शाह जी का सहयोग लिया। फिर भी हमने इस देश में अपने नेता चंद्रशेखर आज़ाद को 1.5 लाख से ज़्यादा मतों से जिता करके सदन में भेजने का काम किया। तो भीम आर्मी इस देश में जितना संघर्ष कर रही है पिछले 10 वर्षों में, उसको देख करके SC, ST, OBC, धार्मिक अल्पसंख्यक, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई जो लोग हैं, जो न्याय पसंद लोग हैं, संविधान पसंद लोग हैं, वो सब लोग आने वाले समय में भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी को अपना करके आने वाले समय में अपने दम पे भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के सैकड़ों की संख्या में विधायक होंगे, उसके MP होंगे। आने वाले चुनाव में रिजल्ट दिखेगा। जिनको गठबंधन करना, जिनको लगता है कि नहीं हमको भीम आर्मी को साथ में लेने से हमारा भला हो जाएगा, तो वो लोग हमसे बात करने के लाएंगे। हम लोग अभी कोई प्रयास में इस तरह कहाँ है? दलित नेता बिहार में तो जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सब उधर हैं। देखिए हम यही तो कह रहे हैं। आप जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी कहाँ हैं, ये सबको पता है, ये समाज को भी पता है। तो हम पूछना चाहते हैं ना कि मांझी जी दलित नेता तो है ना भाई बिहार में? हाँ, तो हम नहीं दलित नेता कह देना, दलित हो जाना, दलित नेता और दलित समाज का हितैषी हो जाना थोड़ी होता है। तो हम यही कहेंगे कि इन लोगों से पहले सवाल समाज पूछता है ना, मांझी जी अपने समाज का विकास के लिए क्या किए? अगर उनके अंदर समाज को लेकर इतनी मुखरता होती और इतना संजीदा होते, बेटा को भी मंत्री बना दिए, एक विधायक का पद खाली हुआ उनके MP बनने से, वहाँ पे बहू को लड़ा दिए। तो अपने दूसरे समाज के किसी अपने ही जाति के दूसरे गरीब मुसहर समुदाय के लोगों को लड़ाना चाहिए था, लेकिन वैसा वो कर नहीं रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे है कि ये लोग परिवार चलाने के लिए समाज का नाम लेते हैं, दलित समाज का नाम लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। और चिराग पासवान जी की जो राजनीति है, ये किसी से नहीं छुपी है। ये या तो परिवार के हैं या पैसा के हैं। तो ये समाज हित ऐसी नहीं हो सकते हैं। भीम आर्मी रोज आए दिन समाज की घटनाओं पे, समाज के मुद्दों पे मुखरता के साथ सड़क से लेकर के अब सदन में भी लड़ रही है। तो आने वाले समय में बिहार ही नहीं, पूरे देश का SC, ST, OBC, बहुजन समाज का लोग भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में और बिहार में हम सब के नेतृत्व में खड़ा होकर के इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगा। और जो लोग चोला ओढ़ करके दलित नेता कहलाते हैं, उनको भी मुंहतोड़ जवाब देगा। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या किसके साथ समाज खड़ा है।